ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 अप्रैल 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर और मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्रेम के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम देवी देवता कुल के। इसलिए कई बार जब वो पंडित जी आते हैं ना तो कहते हैं अपने कुल देव को याद करो, कुल देवी को याद करो, यानी जिनके कुल के हम हैं। तो कोई कृष्ण को याद करता है, कोई राम को याद करता है, मतलब उनके कुल के हैं। बाबा कहते हैं अब तुम्हें पुजारी से पूज्य बनना है। पुजारी बन किसको कहा जाता है? जो अनेक अलग अलग देवी देवताओं की, परमात्मा की पूजा करते हैं। लेकिन हमें क्या है? पूज्य बनना है, मेहनत करनी है। बाबा आया है हमको भक्ति का फल देने। भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। उस ज्ञान में स्थित होना है, मतलब मेहनत करनी है। आज का प्रश्न है, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की सहज विधि क्या है? कल भी बाबा ने कहा था, आज भी कहा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस पाठ को पक्का करना है। घोट घोट के पाठ पक्का हो जाना चाहिए कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा कहते हैं बच्चे, देह और देह के सब संबंध अब दुख देने वाले। आप देखो, डिटैच होकर के देखो तो जो देह है, शरीर है, शरीर में आत्मा बैठी हुई है तो दुख महसूस हो रहा है ना, तो दुख देने वाले। उसके जो संबंध है वो भी दुख देने वाले। कोई भी आप संबंध उठा करके देखो, हमेशा सुख मिलता है क्या उस संबंध से? नहीं, दुख मिलता है। तो बाबा कहते हैं ये सारे संबंध क्या है? दुख देने वाले हैं। मुझे अपना बच्चा बनाओ, भगवान को अपना वारिस बनाओ, बच्चा बनाओ। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा तो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे, पूरे 21 जन्म सुखी रहेंगे। बनाओ तो वर्षा दूंगा, साजन बनाओ तो श्रृंगार कर स्वर की महारानी बना दूंगा। मतलब जो संबंध बनाओ, जिस संबंध से याद करो तो बाबा उसका सुख देगा। साजन बनाओगे तो श्रृंगार कर स्वर की महारानी बना दूंगा। भाई बनाओगे, सखा बनाओगे तो साथ में खेलपाल करूंगा। मेरे साथ संबंध जोड़ो तो देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। कोई भी संबंध जोड़ सकते हो, वो हमारे ऊपर निर्भर करते हैं कौन सा संबंध जोड़ना है। मुख्य संबंध वो हमारा पिता है, हमारा शिक्षक है, हमारा सदगुरु है, हमारा बच्चा है, हमारा साजन है, हमारा सर्जन है। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हें मातश्च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें बंधु है हमारा सखा है। तो कोई भी जोड़, कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं। आज का गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव बोला भगवान। ये भगवान की महिमा, बेहद के बाप की महिमा है। उनका नाम शिव बाबा है। प्रजापिता उनको नहीं कहेंगे, प्रजापिता तो ब्रह्मा है। बाबा कहते तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुमने शिव बाबा की गोद ली है ब्रह्मा के द्वारा। शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं।
उनको साकार में आकर के इस तन द्वारा ज्ञान सुनाना पड़ता है। वही है परम पिता परमात्मा, अर्थात परे ते पहरे रहने वाला परमात्मा। बाबा कहते हैं मैं कल्प आकर के तुम बच्चों के सम्मुख करके तुम्हारे दुखों को छुड़ा करके सदा के लिए सुखी बनाता हूं। यह और कोई नहीं कर सकता भगवान को छोड़ के। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि योग एक परमात्मा के साथ जोड़ना पड़ेगा। शुरू में बाबा कहते तुम्हारे कितने अच्छे अच्छे नाम रखे। बाबा ने सबके नाम रखे, जैसे दादी प्रकाश मणि, दादी रतन मोहिनी, दादी गुलजार, इनके सबके नाम कुछ अलग थे। बाबा कहते संसार में देखो श्री कृष्ण को लोग कितना प्यार करते हैं। ऐसा पति चाहिए, पत्नी चाहिए, भाई चाहिए, श्री कृष्ण जैसा। अब श्री कृष्ण जैसी दुनिया में जाने के लिए परमात्मा आया हुआ पढ़ा रहा है, वहां जाने की मेहनत करनी है। उस श्री कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, श्री कृष्ण और राधे ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो भगवान दाता वो हमको क्या देता है? बेहद का स्वराज्य देता है, मंदिर में पूजने के लायक बनाता है। कैसे? इस राजयोग के द्वारा। तो हमें उतनी मेहनत करनी मुख्य बात है। बाबा कहते तुम मुझे निरंतर याद करो, मैं तुम्हें बहुत फल दूंगा। बाबा कहते तुम जानते हो कि तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। अब भगवान आकर के फिर से पूजने लायक बनाता है, वो भी मंदिर में पूजने लायक बनाता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। दुनिया में से भोला मंदिर में जाते हैं, क्या कहते हैं? मेरी भंडारी भर दो। तो बाबा हमें हमारी भंडारी 21 जन्मों के लिए भरता है। केवल उनको प्यार से याद करना है बस। बाबा कहते जितना तुम मेरी श्रीमत पर चलोगे, जितना ट्रस्टी बनोगे, जितना ममत्व मिटाओगे, उतना तुमको मैं श्रेष्ठ बना दूंगा, उतना ऊंच पद दूंगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बाबा कहते मुझे तुम जो कुछ भी देते हो वो तो मैं तुम्हारे काम में लगा था। तुम जितना वर्षा देते हो रिटर्न में बाबा हमको देता है। इन कब देगा? स्वर्ग में। और यहाँ जो देते हो वो हमारे ही काम आता है। भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं ना। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे वारिस बनाओ। बनाओ ना बनाओ तुम्हारी मर्जी, बनाओगे तो मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। बाबा कहते मैं तुमको कल्याणकारी मंत्र देता हूँ। क्या है कल्याणकारी मंत्र? बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ तो उनको वर्षा तो मिलना है। तुम भगवान के बने, उनकी मत पर चले, वर्षा तो मिलना है। बाबा कहते मेरा बन जाओ। मेरा बनने से तुमको कितना फायदा होता है। बाकी गुरु गोसाई सबसे बाबा कहते संबंध तोड़ो। शिव बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा मुझे तो अपना शरीर है ही नहीं, इसलिए शिव बाबा को क्या कहते हैं? अशरीरी कहते हैं। अब तुम बच्चे भी अशरीरी बनो। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है, हम कितने अशरीरी बने। देह का अहंकार कितना छोड़ा। आधा कल्प तो हम देह अभिमान में रहे, अब कम से कम अभिमान को तो तोड़े। बाबा कहते तुम 63 जन्म दुख उठाते उठाते कितने तमो प्रधान बन गए। अब अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, बस मुख्य बात यह है। तब तुम्हारे पाप कटेंगे। इसलिए बाबा को क्या बोलते हैं? पाप कटेश्वर, पाप को काटने वाला, मुक्तेश्वर, मुक्ति देने वाला। और कोई दे नहीं सकता। तो बाबा कहते अब तुम्हारी बुद्धि कहीं और लटकी नहीं होनी चाहिए। कहाँ लटकी होनी चाहिए? एक शिव बाबा के पास, ताकि अंतमति सो गति हो जाए। बाबा ने कहा तुम हो शिव शक्तियां, मेल हो या फीमेल। शक्ति हम कहां से ले रहे हैं? शिव बाबा से ले रहे हैं। उस शिव बाबा से शक्ति लेकर के हमें शिव शक्ति पांडव सेना बनना है।
बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी हमें ये बात सही दी थी। बाबा कहते हैं ये मंदिर टूटेंगे फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। ये सब बातें धारण करने की हैं, सोचने की, अपने साथ में बातें करनी होती। और क्या विचार सागर मंथन होता है? विचार सागर मंथन करना यही बातें कि सृष्टि बदलने वाली है, नई दुनिया की स्थापना हो गई है, भगवान आकर के फिर से नई दुनिया स्थापित कर रहे हैं। यही सब बातें करनी होती है और क्या करना होता है। शिव बाबा उनको मनुष्य देवता बनवाए। बाबा कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़ी माथा क्यों मारते हो? ये तो सब भस्म हो जाने वाला है, किसी के पोतरे पोतरियां भी नहीं खाएंगे। मतलब सृष्टि नहीं रहेगी, सब कुछ बदलने वाला है। आज सारा दिन इस नशे में रहना है कि हम देवी कुल के हैं, भगवान हमें फल देने आया है भक्ति का, तो बड़े प्यार से उसको याद करें। देह का अभिमान छोड़कर असली बनने का पुरुषार्थ करना है। पुराना शरीर है, इसको साक्षी होकर चलाना है। धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए क्या करना? अपनी ऐसी अवस्था बनानी कि हमारे को अंत समय में बाबा के अलावा कोई याद नहीं और कहीं भी बुद्धि अटकनी नहीं चाहिए। आज का बाबा का वरदान है, स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त हो। बाबा कहते हैं जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे ऐसे स्व उन्नति पर भी पूरा टेंशन ले। जिनको ये बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते और दुआएं देते। बैलेंस की प्राप्ति है ही ब्लेसिंग। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिले, हो नहीं सकता। इसका बैलेंस रखना स्व का और सेवा का। कई बार क्या है, हम सेवा में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं खुद का पुरुषार्थ ही भूल जाते हैं। कई बार क्या होता है, खुद का पुरुषार्थ में रह गए तो सेवा ही छोड़ दी। नहीं, दोनों का बैलेंस। माता पिता और परिवार की दुआओं से ज्यादा आगे बढ़ते चलना। ये दुआओं की पानी में है। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो तो क्या होगा? हम सफलता मुहूर्त बन जाएंगे। लोगन है गुण मूर्त बनना और सबको गुण मूर्त बनाना, यही महात्मा है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। स्व और सेवा के बैलेंस रखने वाली फोटो में कोई आत्मा। धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्मा, गुणमूर्त बन करके अनेक आत्माओं को गुणमूर्त बनाने वाली आत्मा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।